हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर। आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए क्लास 12th की हिस्ट्री का एक सीरीज ले रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी से इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन डेली लाते हैं। जिसके अंतर्गत आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 राजा किसान और नगर के अंतिम वीडियो चौथा जो है वो 75 से 100 क्वेश्चन, यानी 75 नंबर से लेकर 100 तक के लिए 25 क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार हैं। चलिए आज चौथा वीडियो देखते हैं। टोटल हमने इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन कलेक्ट करने का प्रयास किया है। तो आज दोस्तों इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है 75 से आगे है 76वां नंबर, कि प्राचीन काल में व्यापारिक संघ किस नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में व्यापारिक संघ को किस नाम से जाने जाते थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी के नाम से जानते थे। किस नाम से? श्रेणी के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? श्रेणी के नाम से जानते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की का गठन कब किया गया था। दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन 1784 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था, जो पश्चिम बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका कि धर्मशास्त्र ग्रंथ जो होते थे, धर्मशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में हैं। तो इसको संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महापाषाण के समय के नाम से, महापाषाण के नाम से प्रसिद्ध विख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे कहाँ से मिले हैं। तो याद रखिएगा ये सब दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में मगध को किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में मगध को बिहार के नाम से जाना जाता है, जो बिहार में ही मगध हुआ करता था। चलिए अगला क्वेश्चन से दोस्तों, सब ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन से मित्रों, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन के व्यू से भी 2024 के सीबीएसई बोर्ड में और कंपटीशन के व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। तो पाटलिपुत्र की वर्तमान नाम पटना है। ये वही पाटलिपुत्र है जिसकी स्थापना उदयन ने किया था, जो हर्यक वंश का शासक था। तो पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों कि वर्तमान में कलिंग को किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कलिंग को किस नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, और अशोक के समय में कलिंग युद्ध भी हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन से चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य को माना जाता है। किसे माना जाता है? कौटिल्य को माना जाता है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 राजा किसान और नगर से हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वर्णगिरी, जो स्वर्णगिरी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो स्वर्णगिरी का अर्थ होता है सोने का पहाड़, और स्वर्णगिरी जो था वो अशोक के समय में एक प्रांत भी हुआ करता था दक्षिण का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील कहाँ स्थित है। वर्तमान में उस समय सुदर्शन झील कहाँ स्थित था। तो देखिए वैसे तो ये गिरनार में पड़ता था, लेकिन स्टेट गुजरात पड़ता है। ठीक है, सुदर्शन झील कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो एक शासक था जिसका नाम था रुद्रदामन। रुद्रदामन एक शासक था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुस्मृति ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था। मनुस्मृति ग्रंथ जो है किस भाषा में है। तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनुस्मृति का संकलन
कब किया गया था, मतलब उसको कब संकलित किया गया था, लिखा गया था, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। 400 साल लग गए थे लिखने में इसको। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि सम्राट हर्षवर्धन का राज कवि कौन था। सम्राट हर्षवर्धन जो था, जो गुप्तोत्तर समय में, उसका राज कवि कौन था, तो वाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित्र नामक किताब की रचना भी किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल क्या माना जाता है, कब से कब तक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का, तो कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो 375 से लेकर 415 के बीच में माना जाता था। 375 से 415 के बीच में दोस्तों, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अगर आप प्राइवेट बुक कोई पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल 380 से लेकर 415 के बीच में था, लेकिन एनसीईआरटी 375 से मानती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के साथ हुआ था। प्रभावती गुप्त का विवाह किस वंश के साथ हुआ था, तो दक्षिण का वाकाटक वंश था जिसके साथ हुआ था। वाकाटक वंश के साथ प्रभावती गुप्त का विवाह हुआ था, जो प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है कि योधे गणराज्य कहाँ स्थित है। योधे गणराज्य कहाँ स्थित था, तो योधे गणराज्य हरियाणा में स्थित था। इनका शासनकाल किधर था, हरियाणा में था। आगे क्वेश्चन कह रहा है अगला दोस्तों कि समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या माना जाता है। समुद्रगुप्त का शासनकाल क्या माना जाता है, तो 335 से लेकर के 375 के बीच में समुद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, तो हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से लेकर के 647 ईस्वी के बीच में उसने शासन किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। हर्षवर्धन के समय में भारत आया था चीनी यात्री फाहियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के आरंभिक सिक्के किस नाम से जाने जाते थे। शुरुआती दौर में भारत में जो सिक्के बनाए गए थे वो किस नाम से थे, तो उन्हें हम आहत मुद्रा के नाम से जानते हैं। किस मुद्रा से, आहत मुद्रा के नाम से जानते हैं। इसी को पंच मार्क सिक्के भी बोला जाता था। ठीक, मगध के समय में या महाजनपद के समय में सिक्कों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे, तो समुद्रगुप्त के समय में सोने के सिक्के सबसे पहले जारी हुआ था। अगला कह रहा है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था, तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध में जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, उसमें बहुत सारे नरसंहार हुए, जिसके बाद अशोक का हृदय पिघल गया और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। आगे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। क्या बोलता है, अभिलेख शास्त्र के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का लेखक किस देश का निवासी था। तो ये दो क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछ जाते हैं पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का लेखक किसे माना जाता है, तो वो तो अज्ञात था, लेकिन जो लेखक था अगर वो शायद नाम भी मिलेगा तो कहाँ का था, तो अरब का रहने वाला था। कहाँ का था, अरब का रहने वाला था। दोस्तों इस प्रकार हमने इस चैप्टर से एक क्वेश्चन और बच गए। टोटल हमने 101 क्वेश्चन किया आपके दूसरे चैप्टर जिसका नाम है राजा, किसान और नगर से। निश्चित तौर पे दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो इन 101 क्वेश्चन में से पक्का आपके बोर्ड में क्वेश्चन टकराएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही हैं। कह रहे कि सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में है। तो दोस्तों वैसे तो अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी भाषा में थे, लेकिन द्वितीय भाषा भी उसकी प्राकृत भाषा थी जिसमें वो लिखे गए थे। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि टोटल आपके 101 क्वेश्चन हमने द्वितीय चैप्टर राजा, किसान और नगर से बनाया, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। दोस्तों अगर ये क्वेश्चंस की सीरीज खत्म होगी तो हम प्रश्न और उत्तर का भी एक सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।